इशू ऑफ बोनस शेयर। ध्यान देना बच्चे लोग, बोनस शेयर एक्चुअल में होता क्या है। देखो, बोनस एक सीधा सा लॉजिक होता है। बोनस मतलब होता है सर फ्री का उपहार, बोले तो फ्री का गिफ्ट, उसको बोनस बोलते हैं। इसके लिए कोई समथिंग रिटर्न नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए सब कोई समथिंग रिटर्न मतलब आपको कुछ भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। बोनस शेयर इशू होता है बेटा एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। किनको इशू होता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। एक्चुअली में होता है क्या ना, जब कंपनी कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट कमा लेती है ना, वो लोग ये बोलते हैं या तो डिविडेंड बांटेंगे या तो बोनस शेयर देते हैं। तो बोनस शेयर से होता क्या पता है, अपने ही शेयर होल्डर्स को अधिकार दिया जाता है कि आपके पास 10 शेयर है तो उसको 20 कर देंगे हम लोग, आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, कैपिटल हम लगाएंगे। सीधी सी बात है, जैसे कि मेरे पास ना 10,000 टोटल शेयर है। कितने? 10,000 इक्विटी शेयर। कंपनी ने बोला कि हम 1:1 का इशू देंगे। मतलब सीधी सी बात है, कितने का देंगे? और 10,000 का। पता है बोनस शेयर इशू करने के बाद हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी पता है? 20,000। समझ आया कि नहीं इतना? अब एक चीज समझना, पता है बोनस शेयर होता है तुम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या होता है तुम लोग का? फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब सीधी सी बात है, उनसे 1 रुपए नहीं ले सकते आप लोग। ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। अब ना थोड़ा दिमाग लगाना तुम लोग, जब जब भी मेरे पास शेयर कैपिटल आता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट होता है? जब जब शेयर कैपिटल मेरा इंक्रीज होता है, इट विल बी क्रेडिटेड एवरी टाइम। नेचर वही है भाई, क्योंकि वो लाइबिलिटी, इक्विटी लाइबिलिटी में आता है। मतलब भैया मैं बोनस शेयर जो इशू कर रहा हूं ना, वो मेरा नेचर जो है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके क्रेडिट मारने वाला। एग्री? वहीं अगर मैं नॉर्मल शेयर इशू करता ना, तो हमें लिखता पता है बैंक अकाउंट, क्योंकि लोग पैसे देते वही करते हो ना, बैंक अकाउंट, डेबिट, शेयर एप्लीकेशन, दुनियादारी करते हो तुम लोग। बैंक तो नहीं आने वाला, बैंक तो नहीं आने वाला, कारण वो लोग पैसा देंगे ही नहीं। तो पता है इट विल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली। मतलब हमारे पास जो हिस्सा प्रॉफिट का जो बचा हुआ है ना, उसी में हम बोनस शेयर बांटते हैं। तो डेबिट तो बैंक नहीं हो सकता। समझ आए कि नहीं आए? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो करोगे क्या? उसका सीधी सी बात है, रिजर्व। हाँ सीआरआर होता है आंसर, फिर रिजर्व। रिजर्व एक जरिया भाई जिसे तुम लोग डेबिट करके खत्म कर सकते हो, क्योंकि रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट। क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। अब खत्म करोगे डेबिट से। बस सिंपल सा यही लॉजिक है, और इसी में तुम लोग को आगे बढ़ना है। इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को आपको बोनस इशू करवाना है। बस बोनस इशू करवाना है, मतलब शेयर कैपिटल को क्रेडिट मरवाना पड़ेगा। इतना समझ आया कि नहीं? इसको स्टॉप लगा दो। क्रेडिट। अब क्वेश्चन आता है डेबिट किसको करूं? सर डेबिट करने का लॉजिक, सर डेबिट बैंक होता था, पैसा आया तो पैसा आया क्या? 1 रुपए भी नहीं आएगा तो बैंक हाथ नहीं लगाएंगे। अपन क्या कर सकते हैं? रिजर्व। कुछ नहीं बचाना भाई, तो लास्ट जो ऑप्शन होता है रिजर्व ही होता है। कुछ समझना, रिजर्व। रिजर्व में फ्री रिजर्व हो सकता है, एसपी हो सकता है, और सीआरआर भी हो सकता है। यहां पास आप लोग के लिए समझ आएगी ना, सीआरआर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना इसमें एक बहुत बड़ा तकलीफ है, पता है कि आप बोनस शेयर सिर्फ उन्हीं लोग को दे सकते हो जिनका पैसा फुल्ली पेड अप है। ये बायबैक में भी है कहानी। वहीं अगर आपका फुल्ली पेड अप अगर नहीं हो पा रहा है, 2 ऑप्शन, या तो उनसे पैसा मंगवा लो, या तो उनको बोनस डिविडेंड दे दो। बोनस डिविडेंड दे दो, इसका मतलब ये होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, 10 रुपए का फेस वैल्यू था, मैं सिर्फ 8 रुपए मंगवाया था, 2 रुपए भी बाकी है। या तो एक काम करो, मंगवा लो पैसा, या तो एक काम करो 2 रुपए का ना बोनस दे दो तुरंत, ताकि वो क्या हो जाए, वो पार्टली से फुली कन्वर्ट है, उसके बाद बोनस शेयर देना चालू करना। मतलब आपको पार्टली से फुली कन्वर्ट करने आना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया सबको एवरीवन? इसके लिए आप लोग को कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 का गवर्नेंस मिलेगा। किसका? 63 का। एकदम सिंपल सा लॉजिक बोलता है, जैसे मैंने बताया आपको ना, अकाउंटिंग के टर्म में देखना है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट मानना ही पड़ेगा। इतना लॉजिक स्टॉप करो, इसको मारना ही पड़ेगा, एक थ्रू होगा। और भाई किसके थ्रू करेंगे? रिजर्व। और रिजर्व कौन कौन हो सकता है सर? एसपी हो सकता है, फ्री रिजर्व हो सकता है, सीआरआर हो सकता है। सही? फ्री रिजर्व, प्रॉफिट, जो बोलना चाहो बोल सकते हो, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन ना इसमें आप लोग कंपनी से 2013 के कुछ नियम कानून को बस ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे नियम कानून क्या बोलता है ना, वो अकाउंट्स के अप्रोच से नहीं आएगा, लेकिन कंपनी लॉ के अप्रोच से आएगा। कंपनी लॉ तुमको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात एकदम सिंपल क्या है कि इट इज अप्रूव बाय, ऑथराइज बाय एओए। कौन सा टेबल? टेबल एफ। सीधी सी बात है भाई, वही दिखेगा तुम लोग को। सर दूसरा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे इसको, और अप्रूव कौन करेंगे? मेंबर्स लोग। एक हायरार्की लेवल जान लो तुम लोग ना। तुम लोग को ये चीज कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी बताया था, लेकिन अभी भी सुन लो कि शेयर होल्डर के हिसाब से कंपनी काम नहीं करता, कंपनी के हिसाब से शेयर होल्डर काम करता है।
जी जान लो तुम लोग, मतलब बीओडी बोलेगा ना कि हमको बोनस शेयर देना चाहिए कि नहीं, तब जाके लोग अप्रूव करेंगे। मतलब रिकमेंड कौन करेगा? बीओडी। अप्रूव कौन करेंगे? शेयर होल्डर लोग। और अगर आपने कोई एफडी, डिपॉजिट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, किसी भी चीज का अगर डिफॉल्ट किया है ना, बोनस शेयर देने नहीं दिया जाएगा। एकदम दूध का धुला हुआ। मतलब डिफॉल्ट को क्या करना पड़ेगा? गुड। क्या करना पड़ेगा आप लोग को? गुड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बोनस शेयर ना डिविडेंड के बदले नहीं दे पाओगे। बोलने का मतलब ये कि मैंने ना आज जनरल मीटिंग में अनाउंस किया कि हम लोग ना डिविडेंड देंगे, 10 लाख रुपए का बांट देंगे सबको। बाद में मूड हुआ, अरे यार नहीं यार, डिविडेंड नहीं देंगे हम ना, उसके बदले बोनस शेयर देंगे। नहीं चल पाएगा। ये तो वही बात होगा ना, तुम डिविडेंड बांट के मार्केट में हल्ला मचा दिया, प्राइस इंक्रीज, अचानक से तुम झूठ बोल रहे हो, नहीं यार नहीं कर पाएंगे। नहीं हो पाएगा, क्योंकि बोनस और डिविडेंड दोनों रिजर्व से जाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? प्रॉफिट का हिस्सा जाता है। तो आप ये चीज नहीं कर पाओगे। तो तुमको मेन फोकस जो है ना, 3 चीजों में करनी पड़ेगी, फ्री रिजर्व, एसपी और सीआरआर। बस एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको बस बाहर निकालना है तुम लोग का, बाकी चीज खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं रखा है बोनस शेयर में। बस फ्री रिजर्व क्या होता है उसको तुम लोग ध्यान से समझ लेना। जानते हो फ्री रिजर्व क्या होता है? बताया हूं क्लास में। देखो, फ्री रिजर्व उसको बोलते हैं बेटा जो कहीं भी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकता है। या तो तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, फ्री रिजर्व मतलब जो डिविडेंड बांटने योग्य होता है, विच इज अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व, फ्री रिजर्व। एसपीए, नॉट द फ्री रिजर्व। क्या उसे डिविडेंड बांट सकते हो? नहीं बांट सकते। उसे 5 क्राइटेरिया है भाई, वो फ्री रिजर्व है ही नहीं। सर इवन बायबैक में तो वो फ्री रिजर्व नहीं है, बट बोला गया अलग से कि सर एसपीए को इसमें इंक्लूड करेंगे तब जाके फ्री रिजर्व बना है। समझ आया कि नहीं है? सीआरआर नहीं है वो फ्री रिजर्व। सीआरआर फ्री रिजर्व नहीं है ना, ये चीज जान लीजिए। कैपिटल रिजर्व नॉट फ्री। लेकिन कैपिटल रिजर्व में ना कुछ पोर्शन ऐसे प्रॉफिट होते हैं, जैसे सेल ऑफ मशीनरी। मशीन को मैंने बेचा 1 लाख में, 20,000 का प्रॉफिट हो गया, ये कैश रिसिप्ट होता है। समझते हो ना? ये जो रिसिप्ट होता है ना, वो मेरा फ्री रिजर्व बन सकता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, प्लांट रिजर्व, दुनियादारी जितने भी रिजर्व है फ्री नहीं होते भैया। कोई स्पेशल पर्पस के लिए बना हो, जैसे मैं बोलता हूं डेप्रिसिएशन रिजर्व, किस पर्पस के लिए बना है? डेप्रिसिएशन। फ्री नहीं है वो, सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए यूज होगा। जनरल रिजर्व फ्री क्यों है? जनरल कोटा है भैया, कुछ भी कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल कोटा है। रेवेन्यू रिजर्व जनरल कोटा है। बस नाम तुमको पहचानना पड़ेगा। और ना एक चीज समझना, सीआरआर, सीआरआर कहां से आया? सीआरआर कहां से? बायबैक और रिडम्पशन दोनों में से ही आता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल है, मैंने नोट्स में भी लिखवाया था, क्या? बोनस शेयर। बोनस शेयर बस इशू कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? मतलब पता है, इन तीनों में से मैं 3 चीज का नाम लेता हूं ना, लिखवाऊंगा बाद। फ्री रिजर्व, एसपीए, सीआरआर। फ्री रिजर्व, एसपीए, सीआरआर। इन तीनों में से सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड कौन है? सीआरआर। कारण एक ही ऑप्शन है, तो सबसे पहले किसको यूज करोगे? सीआरआर को। उसके बाद एसपीए को, फिर जनरल रिजर्व को, फ्री रिजर्व को। खत्म तुम्हारा अकाउंटिंग बोनस शेयर का। कारण अगर आप यहां यूज नहीं करोगे ना, तो कहां यूज करोगे फिर? सीधी सी बात है भाई। बाकी लोग तो कोई और जगह यूज हो सकते हैं ना। चलो मेरे को ना 100 रुपए का ना बायबैक वो बोनस शेयर करना था, मैं जनरल रिजर्व से कर दिया। पड़ा है सीआरआर, क्या करोगे सीआरआर का? बाकी और कोई जगह तो यूज नहीं कर पाओगे ना। तो रेस्ट्रिक्शन जिसको उससे पहले यूज कर लो भाई, लॉजिक वाली बात है। ऐसा कुछ लॉ में नहीं लिखा गया है, ये सब चीजें वो नॉर्मल लिखा गया, पर मैं तुमको इंटरप्रिटेशन बस बता रहा हूं। समझ आया कि नहीं आया? मतलब सर एकदम सीधी सी बात है। अगर बोनस शेयर कंपनी को अगर इशू करना है ना, तो उसको अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स करना पड़ेगा अपने रिजर्व्स को। रिजर्व जब क्रिएट होता है ना बेटा, तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस मारता है। जैसे रिजर्व का क्रिएशन में बताता हूं, एसपीए का रिजर्व है, मानते हो? हमेशा जब भी क्रिएट होगा ना, क्रेडिट बैलेंस होता है। मानते हो इस चीज को? जैसे क्या करते हो आप लोग, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीए, हमेशा ऐसे करते हो। जनरल रिजर्व में कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। हमेशा जब बनता है तो पैसा क्रेडिट माना चालू होता है। बोनस शेयर इशू करोगे मतलब सीधी सी बात है, उस रिजर्व को तुम यूज करने वाले हो, क्या मारेगा? डेबिट। समझ आया कि नहीं? एक रूट होगा, कभी भी ना आप डायरेक्ट ना पेमेंट नहीं कर पाओगे, हमेशा ना आप लोगों को ड्यू एंट्री पहले पास करनी होती है। ड्यू एंट्री तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर और बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, बस 2 ही एंट्री है तुम लोग की, बस उसी में आगे बढ़ेगा। लेकिन कन्वर्जन रेट में आपको समझना पड़ेगा। बस आपके सिलेबस में डायरेक्ट बोनस शेयर नहीं है, मतलब बोनस शेयर, राइट शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बायबैक, सबका मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, सबका मिक्स क्वेश्चन। तो एक एक पार्ट पार्ट करके आपको समझना पड़ेगा। समझ आया कि नहीं आया? आज फिर मैं बोनस शेयर बता रहा हूं, कल राइट बताऊंगा आप लोगों को। चले थोड़ा सा कंपाइल लॉ लिख लेते हैं, थ्योरी पार्ट में आइए।
ये जो बोनस शेयर है फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब 1 रुपए भी नहीं लोगे भैया तुम लोग मालिक लोगों से, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्या? किसी भी केस में बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो सकता बोनस शेयर में। इसको आप लोग बोल सकते हो विदाउट कंसिडरेशन। इट इन्वॉल्व्स कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। रिजर्व को तुम लोग कैपिटलाइज करोगे, यूज करोगे। मीन्स डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस कम होगा एवरीवन? यस भाई। और क्या इंक्रीज होगा उसके बदले? शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल। एंड नो चेंज इन कैश फ्लो। क्या कैश फ्लो होगा कुछ? कोई कैश फ्लो नहीं होगा। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। डन एवरीवन? दो प्रकार के आप लोग केसेस मिलेगा। पहला आप लोग का हो सकता है पार्टली पेड अप टू फुल्ली पेड अप। इसको आप लोग बोलोगे बोनस डिविडेंड। क्या बोलोगे? बोनस डिविडेंड। मतलब पैसा मत मांगो, जो 2 रुपए बैलेंस था ना इसको भी डिविडेंड के नाम पे बांट दो, बोनस दे दो। दूसरा केस आप लोग के लिए हो सकता है इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। दूसरा ये बोलता है आप लोग का फुल्ली पेड अप बोनस शेयर को इशू करना। डन एवरीवन? चलिए कंपनी एक्ट पढ़ते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहला पॉइंट आप लोगों को बोलता है कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। हमेशा फुल्ली पेड अप होगा। क्या होगा? फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप है तो बोनस शेयर, मतलब फुल्ली में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। 3 जगह से कर सकता है। एक तो पहला लॉ बोलता है फ्री रिजर्व, दूसरा बोलता है आप लोग का एसपीए, तीसरा सीआरआर। और सीआरआर रेवल्यूशन रिजर्व नहीं होना चाहिए। नॉट फ्रॉम रिवैल्यूएशन रिजर्व। इसको पूरा लिख लो, तुम लोग घबरा जाओगे बाद में नहीं तो। रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा एसपीए के 5 क्राइटेरिया में ऐसे बोनस शेयर वगैरह लिखा हुआ था क्या? पहला पॉइंट लास्ट बायबैक है। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? टू सी द फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। समझ आया कि नहीं? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए। डन एवरीवन? चलिए नॉट टू इशू अनलेस।
आप इशू नहीं कर पाएंगे, क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। सबसे पहला मालिक से पूछना पड़ेगा, कौन? इट मस्ट बी ऑथराइज बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कौन रिकमेंड करेगा? अप्रूव कौन करेगा? शेयर होल्डर्स। रिकमेंड करेगा सर बीओडी, और अप्रूव कहां होगा? जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन आते हैं? शेयर होल्डर्स लोग। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज। ब्याज और मूलधन में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, चाहे डिबेंचर का हो, चाहे डिपॉजिट का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। समझ आया कि नहीं सबको? स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज क्या क्या हो सकता है? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? इनकम टैक्स, जीएसटी में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ईपीएफ, ईएसआईसी एक्सेट्रा, बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं चाहिए भैया। यहां तो तुम गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे पा रहे और तुमको बोनस शेयर देना है यार, मजा नहीं आएगा ना। पॉइंट नंबर 3, bonus share shall not issue in lieu of dividend। डिविडेंड के बदले आप लोग बोनस शेयर नहीं दे पाओगे। बेवकूफ बनाने का काम नहीं करना है आप लोग को। इन लीव ऑफ डिविडेंड। राशि उधर बैठो, गुंजन इधर। डन एवरीवन? कंपनी एक्ट तो सिर्फ इतना ही बोलता है भाई। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की। दो केसेस है आप लोग का, एक बोनस डिविडेंड वाला और एक वाला पूरा फुल्ली बोनस शेयर। समझते हैं? अब मैंने आप लोग को इतना सब चीज समझाया है तो आप लोग एंट्री प्रिडिक्ट करना सीखो। अब मैंने पूरा थ्योरी में आप लोग समझा दिया, ठीक है? प्रिडिक्ट करना सीखेंगे आप लोग। चलिए यहां पर लिखते हैं, कन्वर्जन ऑफ पार्टली टू fully paid up। without asking money from shareholder। शेयर होल्डर से बिना पैसा मांगे तो कहां से करोगे? रिजर्व से, आउट ऑफ रिजर्व। और इसको क्या बोलोगे आप लोग? बोनस डिविडेंड। इसको आप लोग बोलेंगे बोनस डिविडेंड। जी बेटा वेट करो, वेट करो, मैंने नहीं बताया है बोनस शेयर और बोनस डिविडेंड में। वेट करो, आप एंट्री कर देखो, समझ जाओगे। डन एवरीवन? मतलब सर ऐसा सिचुएशन ना जहां पास मेरा 10 रुपए का फेस वैल्यू था लेकिन मैंने 8 रुपए बस मंगवाया है, कुछ वैसा काइंड का सिचुएशन। मतलब कितना रुपए बचा? 2 रुपए। अब 2 रुपए को ना मेरे को क्रेडिट मानना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। मानते हो इस चीज को? 2 रुपए को पैसा मंगवा नहीं सकता तो क्या मारूंगा? डेबिट। रिजर्व को। कितना मारोगे? रिजर्व को। वेरी गुड आंसर।
ध्यान समझिएगा यहां पास एंट्री कैसे पड़ेगी। देखो सबसे पहले मैं बोनस डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेरेशन ऑफ बोनस। बोनस जाता है बेटा शेयर होल्डर्स को, किससे जाएगा? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर। एक टेम्पररी अकाउंट बनाएंगे हम लोग, जैसे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, क्रेडिट करके डेबिट मानने वाला। बोनस टू शेयर होल्डर। दूसरा आपका बनेगा फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री। लास्ट कॉल बचा है आप लोग का, क्या एंट्री पास करोगे? ये तो तुम लोग को पता ही होना चाहिए, ड्यू एंट्री। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां एक्चुअली में इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, बट यहां फिर शेयर कैपिटल लिख लेते हैं। मैंने ड्यू एंट्री पास कर लिया। डन। देन एडजस्टमेंट। बताओ क्या एंट्री पास करूंगा तुम्हारे सामने एडजस्ट करने के लिए। फ्री रिजर्व तो डेबिट हो चुका, एक अकाउंट में जबरदस्ती खुल के रखा हुआ है। डेबिट करोगे, क्रेडिट किसको करोगे? शेयर फाइनल कॉल। एडजस्टमेंट एंट्री, दोनों को खत्म करना जरूरी है ना। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि दोनों अकाउंट में टेम्पररी है, उसको मैंने क्लोज किया, खत्म। बोनस डिविडेंड। डन एवरीवन? यस और नो? एंट्री समझ आ गई ना? क्या किया मैंने? फ्री रिजर्व को बस मैंने रूट किया भाई शेयर फाइनल करने के लिए। अब चाहे तो ऐसा भी पास कर देते, पता है, फ्री रिजर्व टू शेयर कैपिटल भी पास करते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या पता है, तुम्हारे अकाउंटिंग में फाइनल कॉल छूट जाएगा, जो हमको करनी पड़ेगी फाइनल कॉल का। चलिए बोनस शेयर के बारे में बात करते हैं। इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अब आप लोग को तो एक चीज पता चल चुका होगा कि रूट कहां से होगा, कहां से होगा? बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट से, वहां से हम लोग को रूट करना पड़ेगा। ऑन डिक्लेरेशन, अगर मैं डिक्लेयर करता हूं तो क्या एंट्री पास करूंगा? मेरे को इतना पता है कि क्रेडिट साइड ना टू बोनस टू शेयर होल्डर जाएगा। रिजर्व सीक्वेंस मैंने क्या सिखाया था? नो, CRR, SPA और फ्री रिजर्व। डेबिट, डेबिट और डेबिट। डन एवरीवन? लास्ट एंट्री तो आप लोग बताओगे यार। सर इशू ऑफ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। एक अकाउंट जबरदस्ती खुल के बैठा है, उसको हटाना पड़ेगा मेरे को। कौन सा? बोनस टू शेयर होल्डर। उसको क्या करूं? क्रेडिट की डेबिट? डेबिट मार देंगे, पहले क्रेडिट होकर रखा है तो। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब क्रेडिट क्या करूंगा? शेयर कैपिटल। यस ऑब्वियसली शेयर कैपिटल। और हो सकता है कि आप लोगों ने प्रीमियम में भी किया है, तो क्या लिखोगे यहां? टू SPA। खत्म तुम्हारा बोनस शेयर की अकाउंटिंग एंट्री। बस इतना ही है बात। वही रिजर्व लोग को निकालना बस पड़ेगा बेटा, वही एक मेहनत है इसमें। एक्चुअली पता है वो प्राइस के ऊपर होता है।
कई बार मार्केट प्राइस में डाल देते हैं, प्रीमियम हो गया। प्रैक्टिकली तो नहीं होता लेकिन तुम्हारे बुक में होता है। डन एवरीवन, डन एवरीवन। चलिए एग्जांपल लिखते हैं, थ्योरी पोर्शन में लिखिएगा एग्जांपल। A Limited has following capital structure. ₹10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। टोटल कितना होगा? 1,00,000। भगवान बचा रहे भैया, सीख रहे हो तुम लोग, अब इतना तो आंसर दे रहे हो। डन। नजर ना लगे तुम लोग को, कल से फिर वैसे हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। डन, ठीक। देन एसपीए में आप लोग का बैलेंस है ₹4,000। सीआरआर में आप लोग के पास बैलेंस है ₹12,000। जनरल रिजर्व में आप लोग के पास बैलेंस है ₹80,000। 9% डिबेंचर है आप लोग का 2.5 लाख का। कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर in ratio of 1:4. पास जनरल एंट्रीज। कितने का बोनस शेयर? 1:4 का। कितना जाएगा फिर बोनस शेयर? 2500 जनरली। समझते हैं इसको, प्रॉपर कंप्यूट करके देखते हैं किस तरीके से होगा। आंसर में बोनस शेयर रेशियो क्या है? 1:4। अभी एग्जिस्टिंग शेयर कितना? अच्छा, बोनस शेयर किसको देते हैं? एग्जिस्टिंग वालों को देते हैं, किसी और को देते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं, ठीक है। 10,000 है इंटू 1/4, कितना देंगे? 2500 शेयर। प्राइस कुछ नहीं दिया हुआ है तो फेस वैल्यू कितने रुपए में? 10 रुपए। तो टोटल मेरे को चाहिए 25,000 इंटू 10, सॉरी 2500 इंटू 10, 25,000। अब इसका एडजस्टमेंट देखते हैं। सबसे पहला एंट्री ध्यान रखिएगा, तुमको टू बोनस टू शेयर होल्डर ना 25,000 चाहिए। जुगाड़ देखना है इसका बस, ये लगेगा एवरीवन। सबसे पहले किसको यूज करोगे? सीआर अकाउंट। कितना बैलेंस है उसमें? 12 पूरा यूज कर लो यार, जितना उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। यही चीज तुम लोग पिछले क्वेश्चन में कल वाले में सीखे थे, जितना है उतना यूज करना। याद है 550 और 450 वाला एसपी और जनरल रिजर्व हम लोग गलती से 900 डाल दिए थे, ठीक है। डन। उसके बाद एसपी, एसपीएम कितना है? 4,000 यार, कितना रुपए बच गया यार, और 9,000 बच गया। कहां से जाएगा? जनरल, क्योंकि वो फ्री होता है। कितना? 9,000। डन। देन उसके बाद की एंट्री क्या होगी? बोनस टू शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल 25,000 और 25,000। सिंपल, अभी तक तो सिंपल है सर।
डन किड्स एवरीवन, कम टू पेज नंबर 172। कौन सा जनरल सीआरआर बोल रहे हो? बोनस शेयर टू, क्यों? तो काहे क्रेडिट मार रहे हो फिर? बेटा कम हो चुका है, डेबिट करके और नहीं करना है तो उसके जनरल एंट्री थोड़ी मारोगे, वो तो बैलेंस शीट में दिखेगा ना। वाह, कैसे एंट्री कर दोगे? एंट्री के ऊपर एंट्री थोड़ी ना होता है। क्लियर है सबको यहां तक? एवरीवन एग्जांपल समझ आएगी नहीं? ठीक है, तुम लोगों का टास्क है पेज नंबर 172 में जल्दी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 172, शीट में अवेलेबल है यहां तक? क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ एम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। 60,000 शेयर है, 10 रुपए का, तो कितना हुआ? 6 लाख। सर सीआरआर दिया 45,000 का, यूज कर सकते हो इसको? और सर मेरे को तो लगता है इसको सबसे पहले यूज करेंगे यार हम। प्लांट रिवोल्यूशन रिजर्व किसके लिए? वो प्लांट के लिए, भूल जाओ। एसपीए कर सकते हैं सेकंड प्रेफरेंस में, सीआरआर थर्ड प्रेफरेंस में। प्रॉफिट एंड लॉस उसके बाद कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व फ्री होता है क्या? नहीं होता। इंक्लूडिंग 37,500 बिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये कैश रिसिप्ट है। 37,500 फ्री है, जानो तुम लोग। देखो क्या होता है ना, जब कैश में जितना भी चीज रियलाइज होता है ना, सब फ्री माना जाता है। तो ये 37,500 जो है ना, कैपिटल रिजर्व का फ्री पोर्शन है। तो 37,500 को पहले यूज करना। हाँ, फिर सीआर को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सीआरआर कैपिटल रिजर्व में जिसको यूज करना चाहे कर सकते हो, लेकिन मैं पहले बोलूंगा कैपिटल रिजर्व पहले यूज करना, फिर सीआरआर यूज करना, ठीक है? द कंपनी डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 इंटू 4, 1 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 15,000। निकालो कैसे आएगा? 60,000 डिवाइड बाय 4 करोगे तो आ जाएगा, शायद आ जाएगा सबको। भक्ति रेट क्या है? नहीं दिया हुआ है, इंटू 10, कितने जुगाड़ चाहिए? 1.5 लाख का ना। 2 मिनट दे रहा हूं, एंट्री पास करो। पूरा पुराने सॉल्यूशन का रेफरेंस है। कैपिटल रिजर्व सिर्फ 37,500 ना, पूरा नहीं। पहले या सेकंड जो भी हो, पहला सेकंड ना, उसके छोड़ नहीं करना है। समझ आया? कुछ ही समझ आया? और उसको समझ आया कि नहीं? वो भी बैठा है। स्पीड से किया करो, रानी है सबको ना। हो सके तो पहले बना लिया, अगर उसके बाद लाइन खींचे करो, और इतना लंबा लाइन जाएगा भी नहीं, 2 एंट्री बस है, ठीक है? और ये समझ आ रहा है ना? डन एवरीवन? जनरल रिजर्व कितना यूज किया? करेक्ट है। फिर 37,500, 45,000, 52,500 और 15,000। और लास्ट एंट्री बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा फिर?
7.5 लाख। कैपिटल रिजर्व पहले यूज करना होता है बेटा, फिर कैसे लाए फिर? और ये 15,000 कहां से आया फिर? 15,000 कहां से आया? तो जनरल रिजर्व का अमाउंट तो बहुत है, फिर तो पूरा क्यों यूज नहीं किए? तो ये पहले आएगा ना, तभी तो ना। हाँ, इसको पहले लिखना होता है, वही बता रहा हूं। डन, समझ आया ना? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, जस्ट पहला क्वेश्चन। 2 एंट्री, बोनस का सिर्फ 2 ही एंट्री होता है। एवरीवन, चलिए छोड़ दीजिए भाई, आइए क्वेश्चन नंबर 31 में। 23 दिसंबर है, 5 नंबर का आया है। पर ही बाद में बता देना ना बेटा। स्टार्ट करें। द समरी बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 आर एस अंडर। शेयर कैपिटल में दिया गया है ऑथराइज कैपिटल 40,000 का, इशूड दे 20,000 का। क्या काम का है तुम्हारा? 40 की 20? 20 काम का है। इशूड काम का होता है तुम लोग का, ऑथराइज काम का नहीं होता भैया, जान लो। ऑथराइज तो मैक्सिमम लिमिट होता है। एसपीए कितना? 30,000। प्रॉफिट एंड लॉस 90,000। 12% डिबेंचर 1,20,000। ट्रेड पेबल 1,15,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,15,000। स्टॉक, ट्रेड रिसेबल, कैश एंड बैलेंसेड बैंक। ठीक है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एबीसी लिमिटेड, इट वॉज रिजॉल्व दैट टू इशू 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। कितना? 5,000 बोनस शेयर यार। रेट नहीं दिया है तो कितना? 50,000। टू रीपे द डिबेंचर एट अ प्रीमियम रेट ऑफ 3%। एकदम सिंपल सा है, रीपेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। स्टार्ट करें, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 171, वॉल्यूम 1। जल्दी स्टार्ट करेंगे सब कोई। नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड, कितने का रेशियो है? 1:4 का। और मेरे पास है 20,000। 20,000 इंटू 1/4, 5,000। मतलब मेरे को 50,000 का जुगाड़ चाहिए भैया। चलिए जनरेट स्टार्ट करें। कंपनी का नाम, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। सीआरआर दिया हुआ था क्या? एसपीए, हाँ तो एसपीए यूज करेंगे। ठीक है। एंट्री नंबर 1, यहां पर लिख लो 2 बोनस टू शेयर होल्डर। कितना? 50,000। 5,000 इंटू 10। डन। सर एसपीए यूज करता हूं मैं 30,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से 20,000। रिजर्व दिया नहीं हुआ है। डन। नेक्स्ट एंट्री बताइए। बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल या तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 50,000 और 50,000।
अब मैंने डिबेंचर रिडम्पशन आप लोगों को समझाया नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, देखते जाइए। सिंपल सा, डिबेंचर क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। अब क्या होगा रिडीम करोगे तो? डेबिट। 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम में हुआ है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिटेड टू, बैंक मत करना, ड्यू करने पड़ेगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर कितना था? 1,20,000। प्रीमियम कितना? 3%, 3600। डन एवरीवन? ठीक है। सेम ऐसा ही प्रेफरेंशियल भी आप लोगों का सेम रिडीम होता है। क्लियर है? ठीक। पेमेंट कर दो। क्या एंट्री पास करूंगा पेमेंट का? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 123,600, 123,600। डन किड्स एवरीवन? अब देखो एक एंट्री और बच रहा है, कोई बताना चाहेगा? यस, ये जो प्रीमियम है जो खत्म करना पड़ेगा आप लोग को। अब एसपीए तो बचा नहीं, वरना एसपीए से ही खत्म करते हैं। प्रॉफिट लॉस बचा है क्या? एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने से? 3600 और 3600।